हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। और आज आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है जिसमें आज मैं आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज वॉइस के बारे में बात करने वाला हूँ। और वो सेंटेंसेस जो मोस्टली लगते कठिन है, होते इजी है, बट ज्यादातर पेपर्स में इसी तरह के वॉइस आते हैं। तो आज हम इस पे बात करते हैं और ये वीडियो डेडिकेटेड है इसी तरह के कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस को लेके। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसका अगर हमें वॉइस चेंज करना है, पैसिव में करना है, तो इसको क्या करेंगे। तो जब पैसिव में हम इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस को करते हैं, देन उसके पहले हम लेट का यूज करते हैं। तो इसमें सेंटेंसेस बनेगा लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। क्योंकि पैसिव जितने भी बनाए जाते हैं मोस्टली सारे में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। देन इसका जो सेंटेंस का पैसिव बनेगा लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। दूसरा, प्लीज सिंग स्वीट सॉन्ग्स। इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो यू आर सजेस्टेड टू सिंग स्वीट सॉन्ग। प्लीज को हटा के यू आर सजेस्टेड लिखा जाता है, या रिक्वेस्टेड। चूंकि यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है देन यहाँ सजेस्टेड आएगा। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही होती तो यहाँ पे सजेस्टेड की जगह रिक्वेस्टेड आता। तो यहाँ पे क्या है, यू आर सजेस्टेड टू सिंग स्वीट सॉन्ग। प्लीज लैंड मी योर पेन। अब यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्ट है, देन इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर पेन। नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट ईट अनराइप फ्रूट्स। अब यहाँ एडवाइस किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट अनराइप फ्रूट। ड्रिंक मोर वाटर, यहाँ पे भी सजेस्ट किया जा रहा है, इट इज सजेस्टेड दैट वन शुड ड्रिंक मोर वाटर। अच्छा, इट इज सजेस्टेड की जगह यू आर सजेस्टेड भी कर सकते थे आप, वन शुड ड्रिंक मोर वाटर। डोंट कट डाउन द ट्रीज। अब जब इस तरह की सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये भी है, लेट द ट्रीज नॉट बी कट डाउन। नेक्स्ट है ओपन द डोर। तो सेंटेंस बनेगा इसका पैसिव लेट द डोर बी ओपनड। नेक्स्ट सेशन में चेंज द वॉइस, रहीम खान वाज फीडिंग द स्पैरो। तो आंसर है द स्पैरो वाज बीइंग फेड बाय रहीम खान। आवर आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमीज, द एनिमीज हैव बीन डिफीटेड बाय आवर आर्मीज। अच्छा, जब इसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट देखना होता है, ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस बनते हैं, तो क्या किसको करके जब प्रश्न करोगे वर्ब के साथ तो आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर कंफ्यूजन हो, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव बनाए जाते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो इसका पैसिव भी नहीं बनता। और अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या होती है, क्या किसको करके प्रश्न करो, उत्तर हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को मिलकर बनाया जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो दूसरा सेंटेंस इसमें है अवर आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमीज। तो आंसर है द एनिमीज हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हैव बीन, हैव आएगा और बीन हैव बीन आएगा, डिफीटेड अवर बाय अवर आर्मी। नंबर है सी डिड नॉट कीप हर प्रोमिसेस। तो जब पैसिव बनाएंगे तो प्रोमिसेस आर नॉट केप्ट बाय हर। हु कैप्चर्ड द एम्पायर। तो आंसर आएगा हु को बाय होम में चेंज कर दिया जाता है, बाय होम वाज द एम्पायर कैप्चर्ड। ऑफर्ड हिम अ चेयर। आंसर है he was offered a chair by me. Are such films liked by him? He likes such films. ये पैसिव था, एक्टिव बना दिया। Who can count the star? By whom the star can be counted? can के साथ जब इसका पैसिव बनता है तो be लग जाता है और थर्ड फॉर्म यूज होता है, और who को by whom में चेंज हो जाता है। तो by whom the stars can be counted. Are you learning your lesson? Is your lesson being learned by you? Do you know the way to his house? Is the way टू हिज हाउस नोन टू यू। अच्छा, जब भी वर्ड नोन आती है तो नोन के साथ वाई यूज नहीं होता, उसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। इसी तरह से यू नो, नेक्स्ट है यू नो हिम, ही इज नोन टू यू। नो के साथ भी टू का यूज किया जाता है, बाय का यूज नहीं किया। एड क्वेश्चन टैग, सी डज नॉट लाइक स्वीट। अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके उसको सिंपल कर देते हैं, और अगर सेंटेंस सिंपल है तो उसको हम नेगेटिव बना देते हैं, बाद में सब्जेक्ट को रख दिया जाता है। रख दिया जाता है। अब इसमें है इसका आंसर देखें, सी डज नॉट लाइक स्वीट, डज सी। यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो, वांट यू। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, डोंट दे।
चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में करेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। तो जब हम इसको पैसिव, अगर ये रिपोर्टेड वर्ब, पहला पार्ट रिपोर्टेड वर्ब होता है और इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। और रिपोर्टेड, जब अगर ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी कंडीशनल चेंज किया जाता है। तो इसका जब आंसर बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन आइडल गॉसिप। दूसरा है, द फार्मर said to the workers don't make the water muddy। तो आंसर है, the farmer ordered to the workers not to make the water muddy। he said to his friend please tell me the time। तो इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, he requested to his friend to tell him the time। सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन अगर है तो कोई सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। और थर्ड फॉर्म अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें देखें आप, टेल मी है तो टेल हिम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टेल हिम द time। The saint said to the people, serve your fellow men। तो the saint preached to the people to serve their fellow men। चूंकि saint की बात हो रही है तो वो preach करता है, then इसके लिए हमें preach यूज करना है। People said to the teacher, let us go for picnic sir। तो आंसर है, the people requested the teacher for going for picnic। नेक्स्ट है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए चेंज नहीं किया जा सकता है, चाहे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट की ही क्यों ना हो, उसको एज इट इज रखा जाता है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चेंज ईच सेंटेंस टू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू कंप्लीट देयर क्लास वर्क। आंसर है, द टीचर सेड टू द बॉयज कंप्लीट देयर क्लास वर्क। नेक्स्ट है, द मैन रिक्वेस्टेड द हंटर टू टेक हिम आउट ऑफ द वॉल। इसका आंसर है, द टीचर द मैन सेड टू द हंटर प्लीज टेक मी आउट ऑफ द, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू वॉक दैट डे। अब इसका चूंकि इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट बनाना है, तो आई सेड टू हिम यू शुड गो फॉर अ वॉक टुडे। द प्रीचर एडवाइज्ड द पीपल नॉट टू स्पीक इल ऑफ अदर्स। The preacher said to the people, do not speak ill of others. Next, the teacher said to the boys, complete your class work. The teacher ordered the boys to complete their class work. Change each sentence to direct form of speech. The priest said, may the couple live long happily। The priest blessed that। क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है तो यहाँ पे said को blessed में बदल जाएगा। तो the priest blessed that the couple might live long happily। may का might में चेंज हो जाता है। ये कुछ रूल्स हैं जो चेंज होते हैं। सेल का शुड हो जाता है, मे का माइट होता है, बिल का वुड हो जाता है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीस का दोज हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये रूल्स हैं। अब ये इसमें चूंकि मे का माइट होना था, मैंने आपको बता दिया। द फादर सेड, मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी डेंजर माय सन। आंसर है, द फादर प्रेड, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है, that God might, make a might हो गया, God might protect his son from every danger। Said to me, may you be successful and happy। He wished that I might be successful and happy। Rafiq said to Amar, I wish you good luck। Rafiq wished good luck to Amar। The doctor said to the patient, may you recover soon। The doctor hoped that the patient might recover soon। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो लगता है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा, चूंकि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिस्टर इंग्लिश लर्नर को सपोर्ट करें। आपके प्रोत्साहन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तो प्लीज करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।